नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन हैं उनके जनरल पेपर हम आपके सामने लेके आएंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता लगे कि DSSB में किस तरह का स्टैंडर्ड आता है। तो ये TGT कंप्यूटर साइंस का है पेपर है, जनरल पेपर, ठीक है। इसमें आपका टोटल मार्क्स 200 नंबर का है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो आंसर है वो है 4th बांसुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि वाद प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड है थोड़ा सा हाई दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें आपको कौन सा, ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि क्वेश्चन समझने हमें लगता है कि टाइम कम है हमारे पास और क्वेश्चन को समझे बिना ही उसका आंसर कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक बार में ही पढ़ के समझना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और क्वेश्चन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाद प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये कह रहा है कि वाद प्रकार दे रखा है, ठीक है। इसमें से आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ना तो आंसर इसका है, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आरक्षित अनुपात को डैश भी कहा जाता है। ये कह रहा है आरक्षित अनुपात, तो इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। तो रिजर्व रेशो पूछ रहा है। रिजर्व रेशो कैन आल्सो बी कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो, यानी कि नकदी आरक्षित अनुपात निधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक हाई पावर मनी इन द इकोनॉमिक कॉल्ड। तो ये कह रहा है कि जो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक का शक्तिशाली और मुद्रा के स्टॉक का अनुपात को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक का, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी मुद्रा है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात। तो इसमें 2 चीज़ इसमें बोला गया है, दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखो, एक तो समझ में आ गया आपको, अर्थव्यवस्था में जितने भी मुद्रा का स्टॉक है, यानी मुद्रा है जितनी भी, और दूसरा शक्तिशाली मुद्रा, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मुद्रा का गणक, ठीक है। ये देख ली, इंग्लिश में देख लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, विंडो क्लीनर में कौन सा क्षारीय पाया जाता है। तो इसका जो 4th है, इसका आंसर है अमोनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका 4th आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल अपवर्तन की वजह से होता है। ये कह रहा है कि 2 ऑप्शन दे रखे इसमें, तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही है। देखिए तारों का टिमटिमाना और जब सूरज जब उगता है, देखो उसमें कितना सुंदर लगता है, उसमें कितने सारे कलर दिखाई देते हैं, और अस्त के समय भी उसमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। तो ये उन दोनों के बारे में पूछ रहा है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण जो होता है। दोनों ही आंसर ठीक है। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सूक्ष्म जीव गेहूँ के रस्ट के कारण होता है। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा जीव है जो गेहूँ के रस्ट के कारण होता है। तो ये कवक है। कवक एक तरह का, एक आपको किसी भी चीज़ पे कोई कवर चढ़ जाना, एक परत सी चढ़ जाती है उसे कवक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8,
भूकंप के संबंध में, यानी भूकंप के संबंध में पूछ रहा है आपको। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा है। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा दिया जाता है कि ताकि जो कैंडिडेट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन में पढ़ने में समय लगे। और ये सभी आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पहले ही, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और जनरल पेपर में अच्छे से स्कोर ला सके। इसलिए ये सीरीज़ लाई गई है कि आप पहले से इनकी तैयारी कर लें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये कह रहा है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। युग्म सही है तो पी तरंगे अनुदैर्ध्य और एस तरंगे अनुप्रस्थ। तो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा, ये दोनों ही सही हैं भूकंप के संबंध में। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर 3rd है इसका कि दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें कौन सा बताना है, मैग्नीशियम, बॉक्साइट और निकल। तो ये तीनों ही हैं ऐसे जो एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फिर दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ये कह रहा है कि नदी और भाव दिशा का निम्नलिखित, मतलब आपको बताना है जैसे नदी और भाव दिशा, ये उसने एक पॉइंट दे दिया है। अब इसके संबंध में ये पूछेगा, मतलब कि नदी और भाव, यानी कि नदी किसी और बह रही है, इसके संबंध में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला दिया है तापी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा पूर्व की ओर। तो ये देखिए इसमें सिर्फ के है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैप में समझा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा मैप है। देखिए थोड़ा सा इसमें, हाँ, तो ये जो तापी नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है यहाँ से, और बाकी सारी जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इसमें पूछा गया है कि जो तापी नदी है वो पश्चिम में गिर रही है और पश्चिम की ओर जा रही है और नर्मदा पूर्व को। तो इसमें सिर्फ जो क्या है, ठीक है, वो फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, नर्मदा के लिए बारे में गलत दिया हुआ है। देखिए इसमें जो नर्मदा नदी भी है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम बहती है, मगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ तापी नदी का दिया हुआ है पश्चिम की ओर बहती है, तो इसलिए हमारा पहला ही ठीक होगा। यदि हम नर्मदा का होता पश्चिम, दोनों पश्चिम होता तो दोनों सही होते, लेकिन नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदी मैंने आपको बताया ना, जैसे कि बाकी ये नर्मदा और हो गई और ये तापी हो गई, और बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम बंगाल यानी कि पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि डैश में गांधी जी ने खेड़ा ज़िले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया गया था। तो ये जो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो मेरे को अभी ध्यान आ रहा है तो इसमें बता दूं थोड़ा सा। गांधी जी ने जो खेड़ा ज़िले में जो किसानों के लिए जो आंदोलन किया था वो टैक्स के ऊपर, टैक्स के लिए किया था। टैक्स वसूली उन्होंने कि टैक्स वसूली कम किया जाए, तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, किस हड़प्पा शहर में कपास की उगाई की गई थी। तो ये है मेहरगढ़ है। ठीक है, इसका आंसर है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संबंध में सही है। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया है इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक नई सीरीज़ बना के इस तरह के क्वेश्चन उसमें होंगे सारे। तो इसमें ये देख लीजिए, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संबंध में सही है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, इसकी स्थापना सैयद अहमद
खान ने की थी और दूसरा है 1875 में ये स्थापित हुआ था। तो ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा जो भाग हुआ था वो गुलमर्ग में कब हुआ था? 2021 सन दिया हुआ है, आपको सिर्फ डेट बतानी है। तो डेट है 26 फरवरी 2021 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15। ये कह रहा है कि कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो ये जो है ये IMF। ठीक है, ये कौन सा है? IMF। देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? तो पहले इसमें आपको बता दूं कि जो ये आंसर बता देता हूँ पहले। IMF है जो कि क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो ये इसके अंदर 190 देश कंट्रीज़ हैं। और IMF की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो रिपोर्ट्स आती है वो 190 कंट्री के ऊपर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ है? इंग्लिश में देख लीजिए। ये कह रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, जनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद के संबंध में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 239 संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन और 241 दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। तो ये कौन सा इसमें सही है? तो इसमें केवल A सही है। ठीक है, जो दिल्ली के लिए दिया है, ये दिल्ली के जो प्रावधान दिया है वो 239AA में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये दिल्ली वाला गलत है, बाकी फर्स्ट जो दिया है वो सही है। तो इसका आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि के संबंध में दिया है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो पंचायत जो होती हैं उनकी अवधि के बारे में दिया गया है? देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद है ये 243E जो अनुच्छेद है, इसमें पंचायतों की अवधि दी गई है। तो जो पंचायतों की अवधि दी गई है वो 5 साल होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 5 साल पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर, यदि 5 साल से पहले यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। ठीक है, और पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? गोल्ड कोस्ट। इसका आंसर है 2 गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर है इसमें 20 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए फिर उस तरह का ही क्वेश्चन आ गया है, खिलाड़ी और खेल के संबंध में आपने पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको 2 प्लेयर दिए हुए हैं और उनके गेम्स दिए हुए हैं, ये कौन कौन से गेम खेलते हैं। तो आपको बताना है कि ये सही कौन सा है। तो ये सही दोनों सही हैं, गोल्फ के लिए है, ठीक है, और टेनिस के लिए मार्टिन हैंगी। तो ये थी आज का सेशन। ठीक है, जिसमें हमने जीके का पार्ट किया था, जनरल पेपर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे जिसमें कि हम जनरल क्वेश्चन पेपर का जीके का क्वेश्चन करेंगे।